नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। मैं आज बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 1 से सामाजिक संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक संरचना है क्या। तो सामाजिक संरचना समाजशास्त्र के प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं की एक संरचना होती है, जिसका निर्माण अनेक इकाइयों की क्रमबद्धता से होती है। यानी हम सब जानते हैं कि जितने भी भौतिक तत्व हैं या अभौतिक वस्तुएं हैं, सभी की अपनी एक संरचना होती है और यह संरचना अनेक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज की भी एक निश्चित संरचना होती है, जिससे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना निर्माण करने वाली प्रमुख रूप से समितियां और संगठन में हम देखते हैं कि समाज की संरचना में परिवार हैं, स्कूल हैं, क्लब हैं, मंदिर हैं, औद्योगिक संगठन हैं, श्रमिक दल हैं, राजनीतिक दल है। तो वहीं और दूसरी तरफ अनेक संस्थाएं जैसे सामाजिक मूल्य, प्रथा, परंपरा द्वारा इस संरचना का निर्माण में योगदान देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम समाज में जो हम परिवार देखते हैं, स्कूल देखते हैं, क्लब देखते हैं, मंदिर, औद्योगिक संगठन, श्रमिक दल, राजनीतिक दल, ये सभी इकाइयाँ मिल करके कुछ नियमों के तहत यानी सामाजिक मूल्यों या प्रथाओं या हमारे समाज की परंपराओं आदि के द्वारा मिल करके एक संरचना का निर्माण करते हैं। इसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि संरचना को और आसानी से समझने के लिए हम एक मकान का उदाहरण ले लेते हैं। जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण होता है, एक मकान की संरचना बनती है, तो उस मकान के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए। अगर हम उन ईंट, रेत, गिट्टी, छड़, सीमेंट आदि को एक जगह एकत्रित कर दें तो उससे मकान की संरचना निर्मित नहीं होती। जबकि यदि हम उस ईंट को क्रमबद्ध रूप से एक के ऊपर रखते हुए सीमेंट, रेत, छड़ आदि की सहायता से हम उस ईंट को एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध रूप से यदि हम रखते हैं तो उससे समाज एक संरचना का निर्माण होता है, एक मकान का स्वरूप निर्मित होता है। ठीक उसी प्रकार से समाज भी है कि परिवार के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, क्लब, मंदिर आदि ऐसे बहुत सी संगठन हैं, बहुत सी समितियां हैं जो हमारे सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं और परंपराओं या संस्कृतियों के आधार पर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों से सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। जिसमें हम देखते हैं टाल्कन पार्सन के अनुसार सामाजिक संरचना का तात्पर्य अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए परिस्थिति और भूमिका की विशिष्ट क्रमबद्धता से मानी गई है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तत्वों के द्वारा या विभिन्न अभिकरणों के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों और व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिकाओं से माना गया है। इसमें इस रूप में सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि इसके निर्माण की इकाइयाँ क्या हैं? अमूर्त हैं। ये इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं और सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्धता में पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं कार्ल मैनहिम ने सामाजिक संरचना के बारे में परिभाषित किया है कि सामाजिक संरचना अंतरक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे
अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न पद्धतियों का उद्भव हुआ है। यानी कार्ल मानहीम यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल है। यहाँ सामाजिक शक्तियों का अभिप्राय क्या है? सामाजिक नियंत्रण के साधनों से है। ये सामाजिक शक्तियाँ परस्पर अंतःक्रियाएं करती रहती हैं। साथ ही ये शक्तियाँ अवलोकन व चिंतन की पद्धतियों को भी जन्म देती है। इसलिए अवलोकन और चिंतन की विभिन्न पद्धतियों का अब उद्भव इस संरचना के माध्यम से होता है। तो इसके साथ ही और विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं व्यक्त की हैं। तो इस परिभाषाओं से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समितियों या व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका आदि से निर्मित हुई है और ये इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और इसे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर माना जाता है। कहने का तात्पर्य संरचना वह है जिससे एक पहचान, एक स्तर बनती है जिस पर रह करके व्यक्ति विभिन्न अपनी सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहली विशेषता आता है बाह्य स्वरूप। यानी सामाजिक संरचना समाज की बाहरी स्वरूपों का बोध कराती है। इसका निर्माण विभिन्न इकाइयों जैसे समूहों, संस्थाओं, समितियों, व्यक्तियों की परिस्थिति और उनकी भूमिकाओं आदि से होता है और ये इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होकर के एक संरचना का निर्माण करता है। परस्पर एक दूसरे से जोड़ करके, एक दूसरे से अंतःक्रियाओं कर करके, एक दूसरे से अपने विचार विमर्श व्यक्त करके, कुछ अपने सामाजिक मूल्यों का निर्माण करके, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए एक दूसरे से मिलकर संबंधित होकर के एक संरचना का निर्माण करती है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग, हम एग्जाम्पल के रूप में देख लें कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं जैसे हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, आँख हैं, कान हैं आदि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं। ये सारे अंग शरीर रूपी ढांचे का क्या करता है? निर्माण करता है। यदि इसमें से कोई अंग नहीं रहेगा तो उस शरीर को पूर्ण नहीं माना जाता। ठीक उसी प्रकार से समाज भी है जिसमें समूह, समितियाँ, व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति की भूमिकाएं आदि से मिलकर के समाज का एक संरचना रूप में एक ढांचा प्रदान करता है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं और यह समाज की बाह्य स्वरूप की विशेषता को बतलाती है। दूसरा हम देखते हैं विशिष्ट क्रमबद्धता। तो सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्धता है। जैसे भी हो, सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के योग से नहीं बल्कि उन्हें एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त करना होता है। जैसे एक मकान का निर्माण हम कर रहे हैं, मकान की संरचना को बना रहे हैं, तो ईंट को एक निश्चित क्रम में हमें रखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तभी वह मकान का ढांचा सही बन सकता है, उस मकान की संरचना सही बन सकती है। ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट क्रम में जो हमारे समाज की जो इकाइयां हैं वो सारी इकाइयां एक विशिष्ट क्रमबद्ध में संयुक्त करना होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। जैसे ईंट को यदि किसी रूप से जोड़ दिया जाए, बिना उसकी क्रमबद्धता से जोड़ दिया जाए तो वह मकान ढह जाता है। ठीक उसी प्रकार के समाज की इकाइयाँ को भी एक निश्चित क्रमबद्धता प्रदान की जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे हम मकान के ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, बालू आदि को एक जगह मिश्रित कर रख दिया जाए तो वह भवन नहीं बनता, बल्कि इन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से संयुक्त करने पर ही भवन का ढांचा निर्माण होता है। इसलिए सामाजिक इकाइयों को एक विशिष्ट क्रम प्रदान देते हैं, तभी उस समाज की संरचना निर्मित होती है। फिर अगला है मूर्त धारणा, मूर्त अवधारणा। तो सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा यानी पार्सन्स एवं मैकाइवर
ने इसका विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के रूप में पार्सन ने संस्थाओं, अभिकरणों, प्रतिमानों, परिस्थितियों व भूमिकाओं का यहाँ पर उल्लेख किया है। इनमें से कोई भी इकाई मूर्त नहीं है, क्योंकि न तो सामाजिक मूल्य मूर्त है, न ही संस्थाएं मूर्त स्वरूप है, न ही परिस्थितियाँ मूर्त स्वरूप है, न ही व्यक्ति के जो कर्तव्य है उसे हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि संस्थाएं, अभिकरण, सामाजिक मूल्य, परिस्थिति और भूमिकाएं ये सभी क्या है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए सभी मूर्त नहीं है बल्कि अमूर्त हैं। अतः सामाजिक संरचना भी क्या है, अमूर्त है। और यह भी मानना है कि समाज संरचना का आशय एक अवस्था या दशा से संबंध होता है, इसलिए यह अमूर्त अवधारणा है। फिर अगली विशेषता है अपेक्षाकृत स्थायी, यानी सामाजिक संरचना की इकाई जो है वो क्या है, स्थायी प्रकृति की है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी है क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण जिन इकाइयों से होता है वे अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए अपेक्षाकृत स्थायी इकाइयों से निर्मित सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी ही होती है। यानी जो इकाइयाँ होती है, जिन इकाइयों से समाज की संरचना का निर्माण हुआ है वह इकाइयाँ ही स्थायी प्रकृति की होती है, इसलिए सामाजिक संरचना भी स्थायी प्रकृति के होते हैं। संरचना स्थायी तत्वों या अंकों का एक प्रतिमान है और इस कारण अत्यधिक परिवर्तनशील तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी प्रकृति स्थायी प्रकृति की होती है। अगली विशेषता है सामाजिक प्रक्रिया। तो सामाजिक प्रक्रिया यानी सामाजिक संरचना निर्माण सामाजिक प्रक्रियाओं का योगदान होता है। सहयोग, समायोजन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके अभाव में सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता। यानी जो हमारे सहयोग की भावना है, व्यक्तियों में आपस में जो सहयोग की भावना होती है, समायोजन की भावना होती है, सात्मीकरण की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, संघर्ष भी होता है, आदि कुछ ऐसे सभी इकाइयां हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसके अभाव में समाज की संरचना नहीं बन सकती है। इन प्रक्रियाओं का स्वरूप जैसा होता है उसी के अनुरूप एक सामाजिक संरचना निर्मित होती है। अतः सामाजिक संरचना की प्रक्रियाओं का बाह्य स्वरूप माना जाता है, इसलिए सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं निहित होती है। अगली विशेषता है उपसंरचना। तो सामाजिक संरचना की अनेक उपसंरचनाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना निर्माण जिन इकाइयों से होता है उनकी अपनी एक अलग संरचना होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें कि सामाजिक संरचना निर्माण परिवार, स्कूल, क्लब, कॉलेज, अस्पताल, जाति आदि के द्वारा होता है। इनकी अपनी स्वयं की एक संरचना बनी हुई होती है। जैसे सामाजिक संरचना की उपसंरचना हम देख लेते हैं, परिवार की अपनी एक संरचना बनी होती है, यह उसकी उपसंरचना है। कॉलेज की अपनी एक संरचना निर्मित होती है, उनके नियम, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के प्राचार्य, वहाँ के बाबू या क्लर्क, वहाँ के प्यून्स आदि एक क्रमबद्ध रूप से किसी न किसी नियम से एक संरचना के रूप तहत कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ क्या है, उनकी उपसंरचना। इस तरह सामाजिक संरचना के अनेक उपसंरचनाएं बनी हुई हैं। फिर अगली विशेषता है स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना में स्थानीय विशेषताओं का विशेष प्रभाव होता है। यही कारण है कि एक समाज की संरचना दूसरे समाज से भिन्न प्रकृति की होती है। दरअसल समाज उस स्थान के भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दशाओं से प्रभावित होता है। जैसे जैसे वो उस स्थान के उस समाज की
आर्थिक दशाएं होगी, उस समाज की जो भौगोलिक दशाएं होंगी, उस समाज की जो सांस्कृतिक दशाएं होगी, या उस समाज की जो राजनीतिक दशाएं होंगी, उसी के अनुरूप वहाँ की समाज की संरचना निर्मित होती है। और समाज उस स्थान के भौगोलिक क्षेत्रों में अपना एक विशेष स्थायिकता का छाप छोड़ता है, यानी उसी के अनुरूप ही वहाँ की समाज की संरचना निर्मित होती है। फिर अंतिम है अंतर संबंधित यानी सामाजिक संरचना की इकाइयों में परस्पर संबंधों का गुण पाया जाता है। प्रत्येक इकाई दूसरी इकाइयों से संबंधित होती है, यानी परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे परिवार, स्कूल और कॉलेज, अस्पताल है, थाना, कचहरी आदि जो है ये सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं, और समाज में इनका अपना खास कार्य है जिससे इसकी महत्ता बनी हुई होती है। और ये सभी जो परिवार है, जो स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है आदि जो है ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर से संबंधित होते हैं। और यही जो है सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। यानी परिवार अलग नहीं है, वह किसी न किसी पर निर्भर होता है। कॉलेज भी अलग नहीं है, ना ही अस्पताल को भिन्न माना जाता है। वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं। तो इसलिए ये सामाजिक संरचनाएं अंतर संबंधित होते हैं। तो इन उपयुक्त विशेषताओं से सामाजिक संरचना की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि इस रूप में इसे व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का परिणाम कहा जा सकता है। यानी सामाजिक संरचना व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का ही परिणाम होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सामाजिक संरचना के तत्व। सामाजिक संरचना के तत्वों पर दृष्टिपात करें तो समाज की संरचना किन किन तत्वों के आधार पर निर्मित हुआ है, यानी समाज की संरचना जो बनती है उसमें कौन कौन से तत्व निहित होते हैं जिससे एक समाज की संरचना का निर्माण किया जाता है। जैसे पहला है व्यक्ति। तो व्यक्ति सामाजिक संरचना का पहला तत्व है, क्योंकि सामाजिक संरचना का अंग कौन है? मनुष्य है। बाकी परस्पर सामाजिक संबंधों का विकास करते रहते हैं। यानी व्यक्ति जो है वह क्या करता है? सामाजिक संरचना का परस्पर सामाजिक संबंधों का क्या करता है? विकास करता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक संबंध निर्मित करता है। व्यक्ति ही परिवार का निर्माण करता है। व्यक्ति ही वह मूल इकाई है जिससे एक समाज का निर्माण होता है। बिना व्यक्ति का समाज नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से समाज का निर्माण करने में व्यक्ति जो है को एक मूल इकाई के रूप में माना गया है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परस्पर एक सामाजिक संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से एक समूह का निर्माण होता है, एक समिति का निर्माण होता है, एक संस्था का निर्माण होता है। तो व्यक्ति को समाज की संरचना का एक प्रथम तत्व माना गया है। सामाजिक संरचना द्वारा ये संबंध परिभाषित तथा नियमित हो जाते हैं। यह व्यक्तियों का एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित समाज को एक व्यवस्था प्रदान करता है, और व्यक्ति का यह व्यवस्थित स्वरूप ही सामाजिक संरचना कहलाता है। दूसरा है मूल्य तथा प्रतिमान। मूल्य हम किसे कहेंगे? मूल्य का तात्पर्य होता है समाज के नियम से, समाज की प्रथाओं से, समाज की परंपराओं से, समाज के कानून से। यानी मूल्य का तात्पर्य एक सोशल रूल से होता है। तो यहाँ पर मूल्य तथा प्रतिमान यानी समाज के कुछ नियम और कुछ प्रतिमान निहित होते हैं। समाज की संरचना के दूसरा मूल तत्व है सामाजिक मूल्य और उसके प्रतिमान। तो सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व सामाजिक मूल्य और प्रतिमान को माना गया है। सामाजिक संरचना की क्रमबद्धता उस समय तक बनी रहती है जब तक समूह के व्यक्ति मूल्यों और प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह मूल्य क्या करता है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक नियम और एक मूल्य या एक प्रतिमान के आधार पर उन्हें व्यवहार करना सिखाता है। यदि व्यक्ति उन मूल्यों के आधार पर अपना व्यवहार नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समाज के द्वारा कुछ मूल्य, कुछ प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन सभी
व्यक्तियों को करना पड़ता है। तो यह मूल्य बिल्कुल उस मकान निर्माण में जो सीमेंट और रेत के मिश्रण होता है, ठीक उसी प्रकार से मूल्य भी समाज की संरचना के निर्माण में एक योगदान देता है। इस मूल्य और प्रतिमान के बिना समाज की संरचना निर्मित नहीं होता है। एक ईंट से दूसरे ईंट को जोड़ने के लिए एक रेत और एक सीमेंट के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज की प्रमुख इकाइयों को जोड़ने के लिए मूल्य और प्रतिमान का उपयोग होता है। तीसरा हम देखते हैं परिस्थिति तथा भूमिका। यानी सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका है। परिस्थिति का मतलब समाज के द्वारा उस व्यक्ति को जो पद प्राप्त हुआ है उस पद को हम उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। और भूमिका का तात्पर्य यह है कि जिस पद में वह व्यक्ति है, यानी समाज में जो उसे पद प्राप्त होता है, उस पद के अनुरूप जो उनके कर्तव्य होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, वही उनकी भूमिका कहलाती है। तो सामाजिक संरचना का तीसरा प्रमुख तत्व है परिस्थिति तथा भूमिका। सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिकाओं से है। इन दोनों के व्यवस्थित योग से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति को समाज में जो पद मिला है, यदि उस पद के अनुसार वह कार्य नहीं करेंगे या वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे, तो इससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है और समाज की संरचना निर्मित नहीं होती है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि जैसे व्यक्ति को पद मिला होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका कार्य होता है। जैसे मान लो जाए एक महाविद्यालय में एक व्यक्ति को प्राध्यापक का पद मिला है। प्राध्यापक का कार्य होता है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, पढ़ाना। लेकिन यदि वह प्राध्यापक पढ़ाना ही बंद कर दे तो उससे क्या होगा? उससे उस महाविद्यालय में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, सारे बच्चों को ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से समाज में भी जो व्यक्ति को पद मिला है, चाहे वह उसे परंपरागत पद मिला हो, चाहे उसे अर्जित पद मिला हो, तो यदि उनको जो पद मिला है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति अपनी कर्तव्य का निर्वाह करता है, अपनी भूमिका का निभाता है, तभी उस समाज की संरचना बनी होती है। अतः परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति के कार्य पूरा किए जाने की आशा की जाती है और यही उसकी भूमिका है। परिस्थिति और भूमिका में सामंजस्य संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। फिर अगला तत्व है सामाजिक शारीरिकी। यानी सामाजिक संरचना के चौथा मूल तत्व है सामाजिक शारीरिकी। सामाजिक संरचना के अंतर्गत अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित रखने का कार्य करता है। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। यानी समाज में ऐसे तत्व हैं जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों को क्या करता है? व्यवस्थित प्रदान करता है। और इन्हीं तत्वों की समग्रता को ही सामाजिक शारीरिकी कहते हैं। यानी जिन तत्वों के आधार पर व्यक्ति के संबंध बने रहते हैं, संबंध व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे ही तत्वों को सामाजिक शारीरिकी कहा जाता है। जैसे धर्म, नैतिकता, कानून, सरकार, शिक्षा एवं परंपरा आदि इसी तरह के तत्व हैं। यानी धर्म क्या करता है? एक धर्म के समान धर्म के लोग जो है धर्म के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नैतिकता यानी नैतिक मूल्य जो व्यक्तियों को प्राप्त होता है उनके संस्कारों के द्वारा, उनकी संस्कृति के द्वारा, वो व्यक्ति को संबंधित बनाए रखता है। कानून यानी समाज के द्वारा या राष्ट्र या राज्य के द्वारा जो कानून बने हुए होते हैं, उन कानूनों के आधार पर व्यक्ति के संबंध आपस में बने हुए होते हैं। शिक्षा के आधार पर या जो परंपराएं, ये सारे ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तियों के संबंध को व्यवस्थित बनाए रखते हैं। इसके अब इन तत्वों के अभाव में समाज की संरचना नहीं बन सकती, यानी सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। दरअसल में
ये तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि अक्सर इन्हीं के संदर्भ में एक विशेष सामाजिक संरचना की प्रकृति को समझने की कोशिश की जाती है। तो धर्म, नैतिकता, कानून, सरकार, शिक्षा और परंपराएं ये सारे तत्व हैं जो सब व्यक्ति को आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए रखने को प्रेरित करते हैं और इन्हीं तत्वों को ही सामाजिक शारीरिकी कहा जाता है। फिर सामाजिक संरचना के पांचवा तत्व है सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक अंतःक्रियाएं, तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? संस्थाएं सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व हैं। यानी संस्था क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया ने सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। यानी प्रत्येक समाज में व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करता है। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना, एक दूसरे का सहयोग देना, परस्पर एक दूसरे के लिए कार्य करना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, यही जो है अंतःक्रियाएं हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि व्यक्ति एक अकेला अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसे दूसरों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह किसी दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेता है, दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रियाएं करता है। और इसी अंतःक्रिया के क्रम में श्रम विभाजन को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी श्रम विभाजन में हम देखते हैं कि व्यक्ति की योग्यता और उनकी कार्य कुशलता के आधार पर अलग अलग श्रमिकों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो यह श्रम विभाजन जो है के द्वारा ही विभिन्न कार्य को संपादित किया जा सकते हैं, उत्पादन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक संरचना के एक तत्व है। फिर आता है सामाजिक संस्थाएं। यानी सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक संस्था। संस्था का अभिप्राय नियमों और कार्य प्रणालियों से है जो सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में योगदान देती है। उन नियमों और यानी ऐसी संस्थाओं का विकास इन संस्थाओं का विकास एक लंबी प्रक्रिया के बाद होता है। इनमें अपेक्षाकृत अपनत्व का गुण पाया जाता है, एक व्यक्तित्व का गुण पाया जाता है। सामाजिक संस्था का तात्पर्य होता है नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था से, कार्यविधियों की एक व्यवस्था से है। यानी संस्थाएं उचित व अनुचित व्यवहार का निर्धारण करती है और इनके माध्यम से सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है, नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखती है, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, साथ ही समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। तो ये संस्थाएं जो है सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व माना गया है। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना का निर्माण एकाधिक तत्वों से है और ये तत्व समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पश्चात देखते हैं निष्कर्ष। यानी संपूर्ण अध्ययन संस्थाओं यानी सामाजिक संरचना के संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। संरचना का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं से होता है और व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का परिणाम से है। और सामाजिक संरचना जो है किसी एक इकाई से नहीं बल्कि अनेक इकाइयों से निर्मित होती है और ये सभी इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है क्योंकि इसका निर्माण करने वाला इकाइयाँ अमूर्त होती है तथा ये इकाइयाँ एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से संबंधित होता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। यदि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, एक दूसरे से अंतःक्रियाएं नहीं होंगे तो समाज की संरचना नहीं बन सकती है। इसलिए इसमें व्यक्तियों के बीच हम की भावना, सहयोग की भावना, परस्पर और एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं की भावना आदि होना आवश्यक होता है। साथ ही समाज की मूल्य, प्रतिमान, संस्थाएं ये सारे चीज़ जो है मिलकर के ही समाज की संरचना का निर्माण करती है। संदर्भ के क्रम में हम देखते हैं कि इस अध्यापन कार्य में
इन प्रमुख विद्वानों की पुस्तकों का सहारा लिया गया था। टी पार्सन्स के ई वर्गेस का, RN द्विवेदी जी का, गोपी रमन सिंह जी का और GK अग्रवाल जी के, इन सभी विद्वानों के पुस्तकों का सहायता इस अध्यापन कार्य में लिया गया। धन्यवाद। थैंक यू।